सो कुचाल सबके भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तर लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भई भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरह निर्लेप उपाय, पदुम पात्र जिमि जग जल जाय। तेउ बिलोक रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के संहानी वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगुण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे इस धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु मति भई जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि जानहि लोग। सो सकोच रस अकत सुबानी, समहु स्नेह समुर सुमिर सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु धवन हरषि लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदम पंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। लखनई भेट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूर। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूर। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करते हैं। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम से ही चले। प्रेम से बोलो जय श्री राम।